किसी भी राज्य में 17-18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस किसी भी राज्य में जाएंगे तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा और उनको वो जरूर कोई न कोई ऐसा जानकारी देंगे जिसके आधार पर अपने दम पर। झारखंड का दर्द यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस झारखंड को बनाया। साल 2000 से लेके आज तक हम लोग अपने दम पर जो है सरकार नहीं बना पाए। हम लोग कहीं न कहीं बैसाखी के साथ खड़े हैं। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए और अपने दम पर गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जो भगवा फहरा रहा है उसमें जो ये ब्लैक स्पॉट है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर झारखंड, इसको अपने दम पर जीतना है। यही तो मूल मंत्र है ना, सबसे बड़ा मूल मंत्र तो यही है ना। पहले दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, जेएमएम कांग्रेस के बीच प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को अपना उम्मीदवार सभा के लिए और दूसरा प्रत्याशी नहीं दे रहा है। अभी चर्चाएं हो रही, समय पर बताएंगे, अनाउंस करेंगे। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरा प्रत्याशी नहीं देता है तो आप मान के चलिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कमजोर, लाचार और गिदड़ भभकी देने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं। बिहार में सीट नहीं दी जाती है, कहते हैं हम आरजेडी के साथ जो है बदला ले लेंगे। आरजेडी के मंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, कुछ नहीं कर पाए। आसाम में सीट नहीं दिया गया, बोला हम कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देंगे। कुछ चुनाव के लड़के आए, एक भी चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेसी जो है अभी भी सरकार का पार्ट है। यहां उन्होंने खुद घोषणा किया कि हम जो है, कल भी मैंने देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का कि हम अपना उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कांग्रेस ने कहा ऐसी की तैसी, तुम मेरे बैसाखी के साथ खड़े हो। यदि उन्होंने दूसरा उम्मीदवार नहीं दिया तो आप मानकर चलिए कि लाचार, बेबस, कमजोर और गिदड़ भभकी देने वाले मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है। जेएमएम के लोग कहते हैं कि आप लोग बंगाल में एसआईआर के माध्यम से सत्ता में कर रहे हैं, झारखंड में भी वही करना चाहते हैं आप लोग। एसआईआर से क्या हो गया? एसआईआर बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर जो है आपको चुनाव जीतने दें हम। जिसको हमने एसआईआर से नाम काटा बंगाल में, जिसका हमने एसआईआर से नाम इलेक्शन कमीशन ने काटा बिहार में, एक आदमी खड़ा होकर कहा कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा नाम काट दिया गया। आप बांग्लादेशी के सहारे, आप पाकिस्तानी के सहारे चुनाव जीतना चाहते हो। और वही हाल संथाल परगना का है, जहां से मुख्यमंत्री खुद है। 1951 की जनगणना के अनुसार, और ये सारे आदिवासी समाज को जानने का सवाल है, 45% आदिवासी का पॉपुलेशन था। 2011 की जनगणना के हिसाब से केवल 26% है। मुसलमानों की आबादी 9% था, आज वो लगभग 24-25% है। पूरे देश भर में मुसलमान की आबादी 4% बढ़ी। क्या ऐसा कारण है कि जहां विस्थापन है, पलायन है, कोई उद्योग धंधा नहीं है, वहां 16% आदिवासी कमे और वहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी? इसका जवाब कौन देगा? वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो हमारे जल, जंगल, जमीन को ले लिए हैं, जो बांग्लादेशियों का जो है आदिवासी जो है कन्वर्सन कर रहे हैं, हमारे आदिवासी महिला का, बच्चों का बलात्कार करते हैं और उनके साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। जगह जगह पर जमाई टोला हो गया है। हम बांग्लादेशी को यहां नहीं रहने देंगे, उनको भगाएंगे। चाहे वो सेंसस का मामला हो, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, जो भी बांग्लादेशी होगा बाहर हो जाएगा। और यदि उससे वो चुनाव हारते हैं तो अच्छा ही है।